आज हम देखने वाले हैं आपके मॉडल सेट जो आपका हिंदी इलेक्टिव होने वाला है। इससे पहले जो आपका मॉडल सेट था सभी मॉडल सेट को लगभग करा दिया गया है, और अगर आप कोई ऐसा नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड जो आपको वीडियो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ वो आप जाके चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका मॉडल सेट का पहला जो आप 12 के स्टूडेंट हैं उनका पहला सेट देखने वाले जो आपका ऑब्जेक्टिव है। सारे स्टूडेंट जो है पैसेज से आंसर नहीं निकाल पाते, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखना है, और जो मेन फैक्ट होता है आपको उसी को याद रखना है। यहाँ पे आप चलिए क्वेश्चन हम आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर रहे। तो इसमें देखेंगे उच्च शिक्षा पाने में, तकनीकी शिक्षा पाने में, तो ये आपका देखेंगे तो दिया हुआ है। तो इसको चलिए हम यहाँ पे खोज दें। तो आपको क्या इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, सटीक तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सर्च करेंगे तो हमारी मनीषा को पर्वत इस तरह आपको देखना है, बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा, जिसमें से यहाँ आपको दिखेगा कि युवक नौकरी की तलाश में अर्जियाँ लिखने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर लेता है। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को खोजना है, और भी सारे क्वेश्चन से जिसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यदि देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो एक देखेंगे पहला दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, दूसरा है बुद्धि को तेजी करने वाली, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा देखेंगे तो बताया गया व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली, ये भी आपका सही, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बताया गया कि आज का पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर रहे। तो आप देख चुके थे इसको, कहाँ, नौकरी खोजने में। आगे चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप जो है आपका दिया हुआ जो रहता है आपका पैसेज, उसी पैसेज से आपको निकालना है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपको क्या पैसेज से ही रिलेटेड दिया हुआ है। बस थोड़ा आपको ध्यान में पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि आपको उसी में समय बर्बाद कर देना है, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम रहता है। चलिए हम देखेंगे। नेक्स्ट बताया गया कि भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। तो ये क्या है, ऑप्शन देखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, शिक्षा जो आवश्यक। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया कि टेढ़ी खीर वन जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। वो आपको वहाँ पे दिख गया होगा, और इसका सही आंसर आपका 4 का 1 हो जाएगा, मीन्स काम कठिन हो जाना। आप ये वर्ड को वहाँ पर भी देख सकते थे। चलिए आगे आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ से लिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आपको देखना है, जिसमें से 5 से 8 तक इसी पैसेज से आपको आंसर देना है, इसी से आपको क्या है आंसर देना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 5 नंबर बताया गया है कि रघुकुल की अभागीन रानी कौन है। तो इसका सही आंसर आपका 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी केकई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जिसमें से क्या बताया गया है कि धिक्कार उसे था मास्वार्थ ने घेरा, पंक्ति में किसे मास्वार्थ ने घेरा था। तो इसका राइट आंसर आपका 6 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन यानी केकई को। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो 7 जो आप देख रहे हैं प्रभु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो 7 का आपका सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बताया गया कि भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो भाववाचक किसमें हमको प्रस्तुत होता है, तो भाववाचक क्या है आपका कठोर, ये एक भाव उत्पन्न कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बताया गया कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1556 ईस्वी में खुला था, और ये आपका कहाँ खुला था, गोवा में, और इसे खोलने का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है। बताया गया कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम कौन है आपका, प्रिंट माध्यम, मीन्स जनसंचार जो है आपका प्रिंट माध्यम से होता था, यही सबसे क्या है पुराना माध्यम है। नंबर 11 देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई। तो मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 11 का आपका 4 हो जाएगा, यानी चीन से। मुद्रण का मतलब क्या होता है कि छपाई, किसी भी प्रकार की जो है छपाई होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, मुद्रण। इसमें आपका क्या जाए, पेपर, कागज सभी प्रकार के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, जिसमें से क्या बताया गया है कि तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी संचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो आप देखेंगे तो किस में, ये समाचार में, रेडियो में, टेलीविज़न में, या फिर इंटरनेट में। तो इंटरनेट में हम जानते हैं तुरंत ही कोई चीज़ खबर मिल जाता है। टेलीफोन में भी क्या है, आप मामा घर में तो आपको तुरंत खबर मिल जाता है कि यहाँ पे कुछ घटना हुआ है। रेडियो में भी आपको तुरंत जो है पता चल जाता है। लेकिन ये समाचार पत्र में क्या होता है, बहुत जल्द पता नहीं चलता है, क्योंकि समाचार में क्या होता है कि वो एक बार पेपर छपता है, उसके बाद क्या है वो सभी जगहों पर जाता है, इसके लिए समय लग जाता है। तो आपका इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे 13 नंबर, जिसमें से क्या बताया, समाचार शैली क्या कहलाती है।
तो समाचार शैली क्या कहलाती है? ये उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। तो 13 का ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? ये 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया है कि समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? वाचक। वाचक होता है मीन्स बोलने वाला जो होता है। श्रोता यानी कौन होता है? सुनने वाला। और दृष्टिता कौन होता है? जो देखने वाला होता है। एंड ऑप्शन 4 में आपका क्या है? प्रतिवेदक, यानी ये जो आपका रिपोर्टर होता है वो होता है। तो समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन? ये रिपोर्टर ही हमें बताते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, इसमें से बताया गया फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है। तो फ्रीलांसर पत्रकार का क्या कार्य है? तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिसमें से बताया गया कि भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, ये सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है कि कविता की पहली शर्त क्या है? तो कविता की पहली शर्त क्या होता है? आपका शब्दों से मेल जोल, या फिर ज्ञान विज्ञान, या फिर आपका देखेंगे तो ध्वनियों से खेल, या फिर देखेंगे स्मृति। कविता की पहली शर्त क्या होती है? कि शब्दों से मेल जोल का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट चलिए देखेंगे 17 नंबर पे बताया गया है कि साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी नाटक। ये नाटक में जो क्या है आपका कि पढ़ने सुनने के साथ साथ क्या है? देखने के तत्व को भी इसमें अंदर समेटे हुए। 18 में मेरा क्वेश्चन है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 18 का 2 सही हो जाएगा, यानी कथानक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। ये आपका 18 क्वेश्चन टोटल खत्म हो जाता है। एंड आपका देखेंगे खंड ग है, जिसमें से आपके पाठ्य पुस्तक मीन्स किताबों से कुछ कुछ चीज़ें लिया हुआ है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके अनुसार आपको 19 से 22 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश जो है इसके कवि कौन है? आप यहाँ पे ऊपर जो देख चुके थे, इसका कवि कौन है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 19 का आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे। 20 में बताया गया कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। जिसमें से क्या बताए? सरोज को। सरोज को जो है अपना संबल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, इसमें से क्या बताया गया है कि कवि का जीवन कैसा रहा है? तो इसका आंसर भी जो है इसी के अनुसार देना है। तो इसमें से क्या बताया गया कि दुख ही जीवन की कथा रही, यानी कवि का जीवन कैसा है? आपका दुखपूर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है? 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर पे क्या बताया गया है कि विकल शब्द का अर्थ क्या है? तो विकल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकुल। व्याकुल क्या होता है? विकल शब्द का अर्थ होता है। चलिए हम 23 देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी आजीवन अविवाहित रहने का, यानी पूरे जीवन भर क्या है? बिना शादी किए रहने का व्रत लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24, जिसमें से क्या बताए? सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाए? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी महाभारत के पौराणिक संदर्भों को क्या किए थे? इनको माध्यम बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, जिसमें से आपका क्या क्वेश्चन बोला है कि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो इसका सही हो जाएगा तुलसीदास जो है रामचरितमानस को रचा था, यानी उन्हीं को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताया गया है कि पी सो कहू संदेशड़ा से भवरा एक गांग, ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 26 का आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाता है, मीन्स जायसी। ये जायसी जो है इन कवि का ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे। इसमें से बताया गया कि केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्रज। इसमें देखिए क्या बताया? 5, 6, 7 बोला, यानी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही है। चलिए यहाँ पे क्या बोला है उससे मतलब नहीं है, आपका क्या ये ब्रज हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ तो 28 से 31, इसमें भी आपको क्या है? कुछ एक पैसेज दिया हुआ है, ध्यान से इसी के अनुसार आपको पढ़ना है और इसका आंसर देखना है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या बताया गया कि अब तो इसको पढ़कर क्या है? आपको आंसर देना है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। संबंध के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहंग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है। तो इसको आपको पढ़ लेना है और इसी के अनुसार क्या आंसर देना है। तो चलिए हम आंसर की बात करते हैं। बताया गया क्या कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किस पाठ से ली गई है? तो आपका ये क्या है? किस पाठ से लिया गया? ऑप्शन नंबर आपका देखें तो 3 सही हो जाएगा, यानी यथास्मे रोचते विश्वम, इससे ये आपका पंक्ति को लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है, तो इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? ये 3 सही हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है
कि आपका भारतीय जीवन विहंग कहाँ बंदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधों के पिंजरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, जिसमें से क्या बताया 31 में लेखक किसे धिक्कारता है, तो लेखक किसे धिक्कारता है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को, इनको क्या करते हैं, धिक्कारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे, ये बताए रामचंद्र शुक्ला के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 8 वर्ष हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या बताया 33 में बताया गया कि सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध थे, तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, जिसमें से बताया गया मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है, तो इसका चलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी बड़ी बहुरिया ने इस बात को कहे थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, जिसमें से बताया गया कि दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ये पारो, ये कौन थी नायिका जो है इस कहानी की देवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे, बताया गया कि कुर्टज के पौधे की क्या विशेषता है, तो 36 का सही आंसर आपका हो जाएगा अपराजेय जीवन शक्ति आपका। एंड 37 क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है, तो सूरदास क्या निश्चय करता है, इसका सही से आंसर देखेंगे, तो जिसमें बताया गया क्या कि मोहल्ला छोड़ने का या फिर कोई दूसरा काम आरंभ करने या फिर पुनः झोपड़ी बनाने का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सी यानी 3 नंबर हो जाएगा, यानी पुनः झोपड़ी बनाने के लिए क्या सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, जिसमें से क्या बताया गया कि अस्तबद्ध रह गए रूप और शेखर सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कहीं, पंक्ति के लेखक कौन है, यानी ये जो आपका पंक्ति दिया हुआ है इस पंक्ति के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये संजीव, संजीव जो थे इसके लेखक थे। 39 क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उजाड़ की सभ्यता, ये उजाड़ की सभ्यता को संज्ञा दी है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है 40, विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है, तो इनमें से कौन है कथानायक का नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। आपका टोटल 40 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एंड देखेंगे तो आपका यहाँ से फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है और अगली वीडियो में हम आपके अगले मॉडल सेट को देखने वाले हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें, क्योंकि आगे आपको सभी प्रकार के मॉडल सेट और आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।